Good morning, class 9th student beta. As usual, today your biology period, and we are discuss bio today. The topic are और आज की डेट एंड ब्लैक बोर्ड हम मेंशन करते हैं. सबसे पहले वी आर आई विल कंप्लीट दिस वाइट बोर्ड, देन वी डिस्कस your today date. First of all, write down your date, which is 16. Subject biology, class 9th B, topic cells. We discuss the cells, and in cells we discuss the cells organelles. तो हम ऑलरेडी सेल्स ऑर्गेनल पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और आज हम जो डिस्कस करेंगे नया सेल्स ऑर्गेनल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया. टुडे इज माइटोकॉन्ड्रिया. बेटा अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है. माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज योर टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये सेल ऑर्गेनल होता है और ये कहाँ पाया जाता है, इसका क्या वर्क है, वी डिस्कस टुडे. ये किसका वर्क क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, या इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, क्या वर्क है. तो सबसे पहले हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. लिखो माइटोकॉन्ड्रिया. These are the rod shaped structure. ये rod shape का स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया. प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ऑल द यूकैरियोटिक, यानी हम सब में पाया जाता है. ऑल द यूकैरियोटिक, they are absent in prokaryotic. ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है. They are absent in prokaryotic. ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है. The outer membrane is very porous. इसकी जो outer membrane होती है वो पोर्स की होती है. पोरस का मतलब बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में. पोरस. While the inner membrane is, और अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, while the inner membrane is formed into finger-like projection process. finger-like process की बनी होती है called क्रिस्टी, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं. CRISTAE, क्रिस्टी. मतलब अब बात होती है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है. तो बता दिया हम लोगों ने. सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताया. माइटोकॉन्ड्रिया अक्सर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कहाँ एक रॉड की तरह समझ लो, शू लाइक स्ट्रक्चर भी कभी कभार कहते हैं इसको. जूते की तरह भी स्ट्रक्चर होगा, भी डायग्राम बताऊंगा. तो उस तरीके का भी स्ट्रक्चर होता है इसका. और ये अक्सर प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है. और इसकी जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है वो पोर्स की होती है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो फिंगर प्रोसेस की होती है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं. आगे चलिए. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. अब क्यों है पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो इसी सेल की वजह से कर रहे हैं, इसी सेल ऑर्गेनल्स की वजह से कर रहे हैं. तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, और स्टोरेज बैटरीज, और इसको स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं. पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं. बिकॉज, क्यों कहते हैं? बिकॉज इट सिंथेसाइज, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है? बिकॉज इट सिंथेसाइज ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिख दो एटीपी, एनर्जी एटीपी एट अ टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, एट अ टाइम ऑफ रेस्पिरेशन. कब? रेस्पिरेशन के वक्त. एट अ टाइम ऑफ रेस्पिरेशन दे कंटेन, फुल स्टॉप लगा के लिखना. दे कंटेन. अब इसके अंदर क्या क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? दे कंटेन डीएनए एंड आरएनए. डीएनए की डाई ऑक्सी राइबो, और उसके बाद न्यूक्लियस की
आपको जानते हैं, आप दोनों को मेरी फुल फॉर्म आपको बता चुका हूं कि आप इसकी फुल फॉर्म डीएनए आरएनए की लिख चुके हैं, मैं पिछले आपको बता चुका हूं। दोनों चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, एंड राइबोसोम्स, और इसी के अंदर राइबोसोम्स होता है टू कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस, टू कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोटाइन करना, प्रोटीन करना, उसको सिंथेसिस को ले जाना, इसके अंदर डीएनए आरएनए पाया जाता है। अब एक चीज और, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, ये चीज जरूर लिख के आना। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए हैंड डालो, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कभी कभार पेपर में आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो लिखोगे फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, लिखिए इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, नंबर 1 इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, नंबर 2 इट प्रोवाइड एनर्जी, ब्रैकेट में लिख देना एटीपी, इट प्रोवाइड एनर्जी, नंबर 3 इट प्रोवाइड प्रोटीन, यही प्रोटीन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड प्रोटीन। अब डायग्राम देख लीजिए इसका, 3 इसके हमने फंक्शन लिखा है, इसका डायग्राम देखिए आप लोग। जस्ट लाइक अ स्लीपर को भी कह सकते हैं, हमने आपको बताया था ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्लीपर, कई बार कहीं कहीं लिखा होगा कि शूज स्ट्रक्चर या स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं इसमें, इस तरीके का। इसमें ये अंदर की जो मेम्ब्रेन है हम क्रिस्टी कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन दूसरी है और इनर मेम्ब्रेन इसकी दूसरी है। ये देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है। अब आप इसमें छोटे छोटे पोर्स लगा देंगे हल्के हल्के, और ये जो मैंने बड़े बड़े लगाए हैं थोड़ा बड़े बड़े इंडिकेट कर देंगे इसको, ओके, इस तरीके से। This is the mitochondria. You have to draw also in after complete this topic. You draw this diagram. Okay. तो अब ये जो हमने बड़े बड़े दिखाए हैं आपको इस तरीके के, इसको आप दे दीजिए राइबोसोम्स, इसे राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स, ओके। और यहाँ पर एक थोड़ा सा इस तरीके का दिखा दीजिए, दिस इज कॉल्ड डीएनए, इसको हम डीएनए कहेंगे, ओके। और इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, देख क्या कितनी हो गई, इसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स, ऑलराइट, इट इज आल्सो कॉल्ड क्रेस्टी, इसी को इनर मेम्ब्रेन है। और इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम अच्छी तरीके से डायग्राम समझ लीजिए और बना लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप, प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स का नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिक्स। देखो प्लास्टिक्स के अंदर दिस सेल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल्स में मिलता है, नॉट इन एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल में नहीं मिलता है, यानी प्लांट के अंदर मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। अब इस आगे लिखो, इट इज द लार्जेस्ट सेल इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का सबसे बड़ा सेल है, इट इज अ लार्जेस्ट सेल ऑफ प्लांट सेल, लार्जेस्ट सेल इन प्लांट सेल, 10 हो गई, 9, इट इज अ लार्जेस्ट सेल ऑफ प्लांट सेल, इट प्रोवाइड द पिगमेंट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट का पिगमेंट देता है, इट प्रोवाइड द पिगमेंट्स, it provide the pigments of the plants and also help in making food for the plants, for the plant। it is found in, अब ये पाया कहाँ जाता है, it is found in chloroplast, it is found in chloroplast, it is found in chloroplast
ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। चलो नेक्स्ट वीडियो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी।